हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग की सक्सेस रेट, कैसे हम सक्सेस ट्रेडिंग में हो सकते हैं, क्या उसका कोई सीक्रेट है, राइट। तो देखिए, पूरा का पूरा गेम ये आपका साइकोलॉजी पे और रिस्क टू रिवॉर्ड पे ही जाता है। रिस्क टू रिवॉर्ड है वो ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। रिस्क टू रिवॉर्ड आपको हर जगह काम आने वाला है, राइट। क्योंकि आप कितना भी एनालिसिस कर लो, कोई भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड आप मेंटेन नहीं करोगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको वो भी नहीं आता, फंडामेंटल टेक्निकल कुछ नहीं आता, लेकिन आप रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिटेबल ज़रूर बन सकते हो, राइट। मेरा एक व्हाट्सअप का जो मैंने ग्रुप बनाया है स्विंग ट्रेडिंग का और ऑप्शन का, उसमें देखिएगा आप, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा हाई होगा, राइट। 1:4, 1:5, 1:6 यहाँ तक का मैं रिस्क टू रिवॉर्ड प्लान करता हूँ, राइट। जो मार्केट टोटली अनसर्टन है, आप कितना भी एनालिसिस कर लो, सब कुछ हर बार वर्क नहीं करने वाला, राइट। अगर आपकी एक्यूरेसी, आप ऐसा मानते हो कि भाई मैं 100 में से 90 बार सच हो जाऊँ तो मैं कमा सकता हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, और ऐसा होगा भी नहीं कि अब 80-90% कभी भी मार्केट में आप 80-90% राइट नहीं हो सकते, राइट। तो मैं हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड को ही इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि अगर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड सपोज 1:4 है, तो अगर मैं 25% भी, अगर मैं एक्यूरेसी है मेरी 25% सेटअप की, फिर भी मैं नेट टू नेट, कॉस्ट टू कॉस्ट में ही रहूँगा, मैं लॉस नहीं करने वाला, राइट। तो 25% तो सच कोई भी हो सकता है, राइट। लेकिन मेन चीज़ क्या है, प्रॉफिट को आप होल्ड नहीं कर पाते। स्टॉप लॉस पे निकलना, वो पहले इश्यू हो रहा था कि स्टॉप लॉस के लोग नहीं निकलते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे लोग स्टॉप लॉस को इम्पोर्टेंस देने लगे, अब प्रॉफिट होल्ड करना ये लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। क्योंकि देखिए, सबको लॉस का डर नहीं लगता। क्या होता है, लोगों को लॉस का डर नहीं होता, लोगों को डर होता है प्रॉफिट का। प्रॉफिट कहीं कम ना हो जाए, इसका डर रहता है। इसलिए क्या करते हो, आप 500 का रिस्क लोगे तो अगर आपका स्टॉप लॉस आया तो आप 500 पे निकल जाओगे, राइट। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट, आपने सपोज 1500 का टारगेट रखा है, लेकिन एक बार 1000 गया, 1200 तक गया, 1200 से फिर से रिटर्न आके 1000 आया, 800 आया, तो आप पेशेंसली वेट नहीं कर सकते, राइट। तो ये दिक्कत आती है। देखिए, सपोज आपने यहाँ पे बाय किया था, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी इस तरीके से, राइट। यहाँ पे आपने ब्रेकआउट पे बाय किया, सपोज सेटअप कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता उससे, आपको वो चीज़ें ज़्यादा आप ट्रेड करोगे बाद में ही समझ में आएगी, राइट। यहाँ पे सपोज आपने बाय कर लिया, राइट, तो यहाँ तक आपका प्रॉफिट गया, आपका टारगेट सपोज यहाँ तक था, राइट। तो यहाँ से आपका सपोज यहाँ पे 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, फिर यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आया, यहाँ तक पहुँचा तो आपका प्रॉफिट फिर 1000 से 600, 700, 500 यहाँ तक आ गया होगा। तो अगर ये जगह पे आप पेशेंसली वेट करोगे तो ही आप ये 1500 कैप्चर कर पाओगे। यहाँ पे 1000 आके फिर 700 आया और आपको हुआ कि भाई देख जल्दी से मार्केट रिटर्न हो रहा है, प्रॉफिट बुक कर लो, मेरे को यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख गया, नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से आप ट्रेड लेने के बाद एनालिसिस करोगे तो फिर आप कभी भी अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाओगे। मेरा सिंपल यही है कि भाई मैं रिस्क रिवॉर्ड 1:4, 1:5 जितना मैंने ट्रेड लेने के पहले प्लान किया है, उतना टारगेट में पूरा टारगेट के लिए वेट करूंगा, या फिर मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। हाँ, अगर 1:2, सपोज आपका 1:4 का टारगेट था और 1:2 3.7, 3.8 यहाँ के आके जाके फिर रिवर्स मार रहा है और फिर 1:1 तक आ गया, तो फिर आपको बुक कर लेना है। ये सब ट्रेलिंग में आ जाता है, राइट। लेकिन फर्स्ट बेसिक में क्या आता है कि आपको टारगेट या स्टॉप लॉस तक वेट करना होगा। सिस्टम आप कोई भी यूज़ करो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन चीज़ ये है कि वो सिस्टम आपने पूरी तरीके से बैक टेस्ट कर लेनी चाहिए। अगर आप किसी का वीडियो देख लिया यूट्यूब में, कोई भी स्ट्रेटेजी पकड़ लियो, कल से सीधा ट्रेड करने लगे, इस तरीके से आपको नहीं करना है। और देखिए, ड्रॉ डाउन सब स्ट्रेटेजी, कोई भी प्राइस एक्शन कुछ भी यूज़ कर लो, ट्रैप ट्रेडिंग कर लो या फिर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर लो, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर लो, सब में ड्रॉ डाउन आएगा। लूजिंग स्ट्रिक में आपको पेशेंसली वेट करना है, अपना माइंडसेट स्ट्रिक रख के, राइट। क्योंकि कभी कभी लूजिंग स्ट्रिक आएगी, इतनी बड़ी आएगी, 5 या 6 ट्रेड एक
लाइन में आपको 5 या 6 ट्रेड लॉस हो गए, लेकिन आप अपना स्टॉप लॉस फॉलो करोगे, रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करोगे, तो लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, राइट। अब देखिए, इसके 2 तरीके से ट्रेड होता है, या फिर आप 1:1, 1:2 ये फॉलो कीजिए। 1:1 तो बहुत रेयर है, 1:1 पे आप मेरे ख्याल से प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, कि आपको उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होगी, राइट। तो मैं 1:2, 1:3 ये मिनिमम प्लान करना चाहिए। अगर आप 1:2 कर रहे हो तो ऐसी सिस्टम फाइंड आउट कीजिए जिसमें आप कम से कम 50 या 60% आप एक्यूरेट हो पाओ, तभी आप कमा पाओगे, राइट। दूसरा एक होता है लॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड वाला सिस्टम, 1:3, 1:4, 1:5, और ये तो कहाँ तक जा सकता है 1:6, 7, राइट। जो भी आप फॉलो करो, लेकिन आपको क्या है, लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होना है, तो आप एक सिस्टम और एक रिस्क रिवॉर्ड को सिलेक्ट कर लो। सपोज आप 1:4 फॉलो कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये सिस्टम में आपके लॉसेस ज़्यादा आने वाले हैं, प्रॉफिट वाले ट्रेड होंगे वो कम होंगे, क्योंकि आप लॉन्ग टारगेट के लिए प्लान कर रहे हो। तो मार्केट हर रोज़ जैसा आपको लॉन्ग टारगेट नहीं दे सकता। तो आप 1:3, 1:4 प्लान कर रहे हो, तो अगर आपकी सिस्टम 30 या 40% भी एक्यूरेट है, तो भी आप प्रॉफिट कमा पा रहे हो, राइट। क्योंकि आप यहाँ से इतना स्टॉप लॉस लगा के ये वाला कैप्चर कर रहे हो। तो ये आपका 10 में से अगर 4 या 5, 3 या 4 बार भी एक्यूरेट होगा, तो भी आप प्रॉफिट में रह सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा, पेशेंस का बहुत बड़ा रोल होगा। आपको साइकोलॉजी आपको मेंटेन करनी होगी, और आपको कैपिटल पे ड्रॉ डाउन फेज आ सकता है, ये आपको पूरे पहले से ही मान लेना है, आएगा ही आएगा, क्योंकि आप लॉन्ग टारगेट के लिए वेट कर रहे हो।